हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए है जिनको ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जो बहुत दवाइयाँ खा खा करके परेशान हो जाती हैं, थक चुकी होती है। लास्ट में वे ऑपरेशन के बारे में सोचने लगती है। अक्सर ये महिलाएं गाइनोलॉजिस्ट को दिखाती हैं। गाइनोलॉजिस्ट उनको तुरंत ऑपरेशन की सलाह दे देती हैं, क्योंकि एलोपैथिक में सिस्ट का कोई भी इलाज नहीं है, केवल और केवल ऑपरेशन है। इसलिए ये डॉक्टर्स महिलाओं को अक्सर ऑपरेशन के लिए बोल देती है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। दवाई को यदि सही ढंग से महिलाएं लें तो जिन महिलाओं को ओवरीज में सिस्ट की शिकायत होती है, हर समय दर्द बना रहता है, उनके लिए उन महिलाओं के अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। ये महिलाओं का एक अस्तित्व होता है। ओवरीज, जिन महिलाओं की ओवरीज नहीं रहती या निकाल दी जाती है, वे महिलाएं कई एक तो डिप्रेशन में चली जाती है, पागलपन तक का शिकार हो जाती हैं। उन महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। महिलाएं अक्सर ओवरीज निकल जाने के बाद में अपने आप को बिल्कुल खाली खाली महसूस करने लगती है। कई महिलाएं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। होम्योपैथी के द्वारा इसको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है यदि आप सही ढंग से सही टाइम से दवाई लें। ये 3 मेडिसिन हमने बहुत पेशेंट के ऊपर इन मेडिसिन को यूज़ किया है। हमें 100% इनके रिजल्ट मिले हैं, तभी हम आपके लिए ये मेडिसिन लेके आए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन हम देते हैं वो मेडिसिन है लैकेसिस। इसकी महिलाएं अत्यंत वाचाल होती है। अपने आप में अकेली बैठी बड़बड़ाती रहती है। प्रातःकालीन ये महिलाएं बहुत उदास होती है। एक और विशेषता इसकी होती है कि इस महिलाओं को जितनी भी ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द हो या ब्लीडिंग हो या अन्य कोई भी दिक्कत होती है, ये महिलाएं रात में उस पोजीशन में भी सो जाती है। दर्द हो या कोई भी दिक्कत हो, उस पोजीशन में भी इनको नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये सुबह उठती हैं, तो जैसे पेशेंट सुबह उठने के बाद में अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, ये ऐसा नहीं होता है इनके साथ। ये बहुत उदास रहती हैं। प्रातःकाल बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। संसार में किसी से भी मिलकर रहने की इनकी इच्छा समाप्त हो चुकी होती है। इनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, सदा बेचैन अशांत रहती है। कार्य करने की भी कोई इच्छा इनके अंदर जागृत नहीं होती, यानी ये किसी काम को करना भी पसंद नहीं करती। हर समय सबसे दूर रहना पसंद करती है। पागलपन इनके ऊपर छा जाता है। अपने आप में ही ये बातें करती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, किसी से अपनी बात को जाहिर नहीं होने देती। ये लेकेसिस की विशेषता है। रजोनिवृत्ति काल में रोगी की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी की झलक इनको आती है, यानी बार बार इनको अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। इस पोजीशन में लेकेसिस बहुत बेस्ट कार्य करती है। रक्तस्राव इनको अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। रक्तस्राव के साथ साथ इनको कपाल शीर्ष में, सिर के टॉप ऑफ हेड यानी सिर के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऋतुस्राव अल्प मात्रा में और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होता है, परंतु ऋतुस्राव जैसे ही इनको यानी मेंसेस जिस समय इनको शुरू होती है, उस समय दर्द अचानक अपने आप ही कम होता चला जाता है। जैसे जैसे इनकी मेंसेस खुल जाती है, ऐसे ऐसे इनको अपने आप ही दर्द कम हो जाता है। मेंसेस शुरू होने से पहले इनको बहुत ही ज़्यादा तेज़, बहुत भयंकर दर्द इसके पेशेंट को होता है। फ्रेंड्स, इसको अक्सर बाईं साइड की जो ओवरीज होती है, डिम्ब ग्रंथि होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और सूजन रहती है।
कठोर होती है। साथ ही ओवरीज में सिस्ट, ये बहुत ही गुणकारी उपयोगी दवाई होम्योपैथी की है, लेकेसिस। इसी के साथ हम जो दूसरी मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन है एपिसमेल। एपिसमेल भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके मरीज को पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, पानी की इसको प्यास बिल्कुल नहीं होती। इसको हर चीज़ ठंडी अच्छी लगती है इस पेशेंट को। जैसे किसी को दर्द होता है, जलन होती है, तो पेशेंट अक्सर सिकाई करते हैं, लेकिन इसको सिकाई करने से आराम के बजाय और ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस हिसाब को देखते हुए इसमें एपिसमेल सबसे बेस्ट मेडिसिन ऐड की गई है। ओवरीज में बहुत अधिक सिस्ट होते हैं, खासकर छोटे छोटे पानी वाले, बहुत ज़्यादा सिस्ट से भरपूर, निरंतर निरंकुश डंक लगने जैसी पीड़ा होती है, जैसे कोई चीज़ चुभ जाती है, इस तरीके से इसको हमेशा दर्द होता रहता है। ये मधुमक्खी वगैरह काटने पर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। उसी प्रकार के इसके पेशेंट को पीड़ा होती है, यानी जैसे कि कोई कीट पतंगा किसी को काट लेता है, डंक मार लेता है, उसमें दर्द होता है, उसी टाइप की का इसका भी पेन होता है, उसी टाइप का इसमें भी दर्द होता है। ओवरीज में सिस्ट होने के साथ साथ इस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। पीड़ा के साथ इसको मूत्रकृष्टता की शिकायत होती है। अल्प मात्रा में गाढ़े रंग का मूत्र आता है इस पेशेंट को। अंतिम बूंद, जिस समय ये यूरिन पास कर चुका होता है, उस समय लास्ट में इसको जो अंतिम बूंद निकलती है उसमें बहुत ही ज़्यादा जलन और चीस मारता हुआ दर्द होता है। तो ये एपिसमेल बहुत अच्छा कार्य करती है। ये किसी भी पेशेंट को यदि ये पोजीशन हो, वो भले ही कोई किसी और बीमारी से पीड़ित हो, लेकिन जिसको मूत्राशय में पेशाब जाते समय पेशाब कर चुके होने के बाद में लास्ट में बहुत ही तेज जलन और चीस मारता हुआ दर्द यदि होता है, तो एपिसमेल उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। दूसरा इसमें भगोष्ठ अर्थात लेबिया में सूजन, ठंडे पानी से साफ करने से इसको पेशेंट को आराम महसूस होता है। दुखन व चुभन ओवरीज के, इसके देखो लेगेसिस में बाईं साइड की ओवरीज में दिक्कत होती है, दर्द होता है, चुभन होता है। इसके पेशेंट को दाहिनी ओवरीज में बहुत ही अधिक दर्द चुभन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है इसकी दाहिनी डिम्ब ग्रंथियाँ। ऋतुस्राव इसका दबा हुआ, साथ ही मानसिक और सिर संबंधी उपद्रव जो कि युवती में पाए जाते हैं, इस पेशेंट में को ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस पीरियड के समय, डिस्मेनोरिया मतलब मेंसेस के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, यानी मेंसेस से पहले बहुत ज़्यादा दर्द होना। साथ ही ओवरीज में भी बहुत ज़्यादा, पूरी ओवरीज में दर्द होता है। साथ ही पेट में, एब्डोमिनम में भारी दर्द होता है, वह सिकुड़न की अनुभूति होती रहती है। नीचे की ओर हमेशा दबाव बना रहता है, उस समय बहुत अच्छा कार्य करती है। हर समय लगता है जैसे मेंसेस होने वाली है। इस पेशेंट को हर समय दबाव इतना बना रहता है एब्डोमिनम में, नीचे की साइड में, उधर में, पूरे में, जैसे मेंसेस होने वाली है, लेकिन मेंसेस नहीं होती। ओवरीज में ट्यूमर के कारण ये मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, तब ये एपिसमेल बहुत उपयुक्त कार्य करती है। इसी क्रम में जो लास्ट मेडिसिन हम देते हैं इसमें, वो मेडिसिन है कोलोसिन। इसकी रोगिणी के ओवरीज में छेद किए जाने जैसा दर्द होता है, बहुत ही तेज, जैसे ओवरीज में कोई चाकू या कोई चीज़, नुकीली चीज़ घुसा दी गई हो, चुभ रही हो, इस टाइप का इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के मारे रोगिणी दोहरी हो जाती है, यानी दोहरी का मतलब ये पेशेंट पैर पेट की तरफ मोड़ के लेट जाता है, पेट को पूरे को, एब्डोमिनम को बहुत ज़्यादा, पैरों को अपनी तरफ, छाती की तरफ खींचकर लेटने से उसको दर्द में आराम महसूस होता है, तब ये कोलोसिन मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी रोगिणी जो होती है हर समय दर्द से बेचैन रहती है और इसको किसी भी पोजीशन में आराम नहीं लगता।
जब भी आराम मिलता है इसको पैर घुटनों को मोड़कर छाती में लगा लेती है ये पेशेंट, तब इसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे अब आराम है। इसके साथ ही भारी बेचैनी रहती है, डिम्ब ग्रंथियों में या ब्लड लिगामेंट में छोटी छोटी असंख्य गोल गोल रसोलियाँ हो जाती है, तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है। ये रसोलियाँ बनती रहती है। इस पेशेंट को एब्डोमिनम में हर समय दबाव और सहारा देना पड़ता है। हर समय दबाव नीचे को बना रहता है, तो इसको हाथों से सहारा देना पड़ता है या घुटनों को मोड़कर इसको सहारा मिलता है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मल त्याग के साथ ही मूत्राशय में बहुत ज़्यादा जलन होती है, दुर्गंधित मूत्रस्राव होता है। मूत्रस्राव के साथ में इसको यूरिन के साथ वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, और वो मूत्राशय के साथ ही मूत्र के साथ ही बाहर निकलता है, तब ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन ओवरी सिस्ट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, जो हम अपने क्लिनिक में बहुत पेशेंट को देकर जिनको लाभान्वित किया है, यानी जिनको आराम हुआ है, ये मेडिसिन तब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। 3 दवाइयाँ हैं, ज़्यादा दवाई कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहली मेडिसिन है लैकेसिस, दूसरी मेडिसिन है एपिस्मेल, तीसरी मेडिसिन है कोलोसिन। ये तीनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें, और 30-30 पोटेंसी में लेकर इन तीनों में से 5-5 बूंद किसी भी दवाई को, जो मैं फ़िलहाल आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, वे कॉम्बिनेशन आपको एडवांस बनाकर नहीं रखने हैं। जिस समय आप लें, तीनों शीशी अलग अलग हों, तो आप तीनों शीशी में से 5-5 बूंद दवाई एक साथ मिलाकर पी लें। ये आप दिन में 3 बार लें। आप देखेंगे 1 से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी व्याधियाँ दूर होनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, चेकअप कराएं, तो आप अपने आप में बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। कई एक पेशेंट तो 2-3 महीने में ही बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई एक महिलाओं को काफ़ी समय से ये दिक्कतें झेल रही होती है। काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन ले लेके वे सिस्ट भी इतने हार्ड हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह खा के, कि उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उसको किसी न किसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारा मानना यह है कि उसका मिलना चाहिए। हम जो इतनी मेहनत करके एक एक मेडिसिन को आपके लिए लेके आते हैं, हमें भी उस चीज़ में ऐसे लगता है कि हम सफल हुए हैं, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। हमें इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने की एक ऐसी लत हो जाती है। मैंने एहसास किया है, कई बार हम ज़्यादा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाते, तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई कार्य छूट गया हो। फिर हमें समय निकाल कर अपना जो हमारा बहुत कीमती समय होता है, ये समय भी पेशेंट बैठे होते हैं और हम आपके लिए वीडियो डाल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा समय बेकार ना जाए, इसलिए हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका किसी न किसी को यदि लाभ मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है किसी बीमारी से, वो कमेंट करके तो बताता ही है कि सर मैंने आपकी ये मेडिसिन देखी है, ली है, मुझे लाभ मिला है, नहीं मिला है, या उसको अलग से भी कोई मेडिसिन बतानी होती है, तो हम उस पेशेंट को अलग से भी कुछ मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो बताते हैं। वैसे ये तीनों मेडिसिन अपने आप में पूर्ण मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।